नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बात करते हैं कि आज मैं आपको बता दूंगी कि हमें पूजा करने नहीं आता, बोलने नहीं आता, हमें कुछ भी पुराना नहीं करने आता। क्या कुछ ऐसी चीज़ है करने से हमारे जीवन में ज़बरदस्त बदलाव आए, उससे अच्छे रिजल्ट आए, हमारा पूरा अच्छा होता रहे। यदि अच्छा होगा तो हमारा आप जो भी कहोगी मैं आपको पूरा बात मानूंगा। मैं कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी, यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो जिसे हमारे दादा दादी उतारे थे। बड़े से बड़े सावधानी से बताना पड़ता है। ये उपाय है नहीं, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति है। अगर आप इन आदतों को अपने जीवन में उतार लेंगे, यकीन मानिए कोई भी व्रत करो या ना करो, कोई एकादशी करो या ना करो, जीवन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन गुरुजी कहीं से गुजर रहे थे। सामने एक महल खूबसूरत बन रहा था। उन्होंने कहा, भाई ये क्या बन रहा है? एक राजा मंदिर बना रहा है। बहुत पुण्य की बात है। मंदिर बना तो रहा है, लेकिन मरने के बाद वो अपने साथ ले जाएगा, ऐसा राजा से बोला गया। ऐसे राजा से तो मिलना ही पड़ेगा। मैं ज़रूर जाऊंगा मिलने। साधु राजा के घर पहुंच गया। राजा बहुत दानवीर था। वो खड़ा हुआ, साधु का सम्मान किया, भोजन कराया। साधु बड़े नम्र भाव से बोले, तुमसे कि एक काम है। मैंने सुना तुम एक मंदिर बनवा रहे हो और वो मरने के बाद उसे अपने साथ ले जाओगे। मेरी भी एक छोटी सी चीज़ लेकर आओगे, उस मंदिर में कहीं रख देना। राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ा। इतना बड़ा संत होकर मुझसे बोल रहे हैं। बिल्कुल ले आऊँगा। बताओ। एक छोटी सी सुई है, कपड़े सिलने के काम में आते हैं। मैं साधु हूँ ना, कपड़े फट जाते हैं तो सिलने के लिए ही सुई मंगा रहा हूँ। सुई ले आना, मैं ऊपर स्वर्ग में ले लूँगा। राजा शर्मिंदा हो गया। समझ में आ गया। साधु ने कहा, अरे मूर्ख, मरने के बाद एक सुई लेकर नहीं जा सकते हो। और तब राजा को सारी बात समझ में आ गई। उसी टाइम राजा साधु के पैर पर गिर पड़ा। उससे बड़ा पछतावा हुआ। उसने अपनी गलती का समझ आ गई। मरने के बाद तुम अपना मंदिर नहीं ले जा पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम गरीबों को भोजन दो। जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उसको उसकी बेटी की शादी कराओ। ज़रूरतमंद की मदद करो। बड़े बड़े लोग हमारे जीवन में 2 मिनट में हल कर देते हैं। इसलिए जीवन में गुरु का होना बहुत ज़रूरी होता है। पहला उपाय है माता पिता का सेवा करना, और दूसरा उपाय है कि भगवान की शुक्रिया करना कि हमारा हाथ पैर सही सलामत दिया है। तीसरा उपाय है कि गुरु का सम्मान करना और अपने बड़ों का चौथा उपाय है कि अपने बड़ों का सम्मान करना, माता पिता का इज्जत करना, अपने टीचर का सम्मान करना। जीवन का सबसे बड़ा उपाय यही